मीठी ईद के लिए स्पेशल मीठे की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यकीनन ये मीठा खाने के बाद आप कस्टर्ड, ट्राइफल, सिवैयाँ सब खाना भूल जाएंगे। इतना मज़े का, इतना लाजवाब बन के तैयार होता है कि बस एकदम डिफरेंट किस्म का टेस्ट और फ्लेवर आप लोगों को मिलेगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा आपने अच्छा सा छान लेना है, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच। जैसे कि 1.5 कप मैदा लिया तो 1.5 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें आपने अच्छी सी छाननी है। अच्छा, छानने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अच्छे से छान लेने के बाद आपने तो यहाँ पे चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे सा मिक्स कर लेना ताकि इसमें हवा पास हो और हमारा यहाँ पे मज़े का मीठा जो है ये बन के तैयार हो। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप, यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 3 चम्मच भर के, यहाँ पे मैंने ले ली थी फ्रेश दही का आपने इस्तेमाल करना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप दूध। साथ ही इसमें शामिल कर ली थी आधा कप चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छा सा गर्म करके मैंने मिक्स कर लिया था। या फिर आपने क्या करना है, दूध में अच्छा सा चीनी को मिक्स करके शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 अंडे, यहाँ पे मैंने ले लिए थे और इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर ली थी 1/4 कप, यहाँ पे मैंने शामिल कर ली थी रूह अफ़ज़ा। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, इसमें मैंने किसी तरह का कोई एसेंस वगैरह शामिल नहीं किया था। जो यहाँ पे हमारी रूह अफ़ज़ा है तो इसका फ्लेवर काफ़ी है। अब यहाँ पे आपने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बताते चलूँ, हम अपने केक की बेस बना के तैयार करेंगे तो इसके लिए किसी तरह का ओवन वगैरह भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बगैर ओवन की ये रेसिपी होने वाली है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जिस भी बाउल में आपने बेक करना हो, अच्छा सा आपने ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पतीला जो था प्री हीट कर लिया था, अच्छे से आपने कवर करके मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप भर के दूध। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी फ्रेश क्रीम। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 चम्मच भर के, यहाँ पे मैंने ले ली थी रूह अफ़ज़ा। अच्छी सी यहाँ पे आपने मिक्सिंग कर लेनी है। और जैसा कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक चल रहा है और ईद भी आने वाली है, दोनों लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे मिक्स करने की। अच्छा सा मिक्स करके अब आपने क्या करना है, इसे रख देना है फ्रिज में ताकि अच्छा सा चिल्ड हो जाए, अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब दूसरी तरफ जैसा कि आप देखते हैं केक हमारा ज़बरदस्त किस्म का बेक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है क्रीम की। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी व्हिपिंग क्रीम जो कि नॉन स्वीटेंड है, इसमें किसी तरह का कोई फ्लेवर नहीं है, कोई मीठा नहीं है। तो इसमें मैंने मीठे के लिए शामिल कर ली थी पाउडर शुगर। साथ ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर लिया था क्यूर एसेंस। वैसे मार्केट में से तकरीबन जो हमें व्हिपिंग क्रीम मिलती है उसमें चीनी भी होती है और फ्लेवर भी होता है। तो मेरे पास जो क्रीम थी इसमें नहीं था तो इसलिए मैंने शामिल कर लिया था। अगर आप लोगों की क्रीम मीठी हो तो इसमें किसी तरह की चीनी या फिर एसेंस शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी आपने क्रीम को ठंडा करके इस तरह से विस्कर की मदद से अच्छा सा विस्क कर लेना। जैसा कि आप देखते हैं क्रीम यहाँ पे मैंने अच्छी सी विप कर ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है लेयर्स लगाने की। तो सबसे पहले मैंने केक को कट करके इस तरह से लेयर लगा ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे मीठे को डिफरेंट किस्म का और टेस्टी बनाने की। अब क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा था तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लेके उसमें शामिल कर ली थी, बारीक सा कट करके। आपने क्या करना है, आधा कप चीनी शामिल करके आपने हल्का सा कुक कर लेना है। आप देखते हैं ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मैंने जैम बना के तैयार कर ली थी। अब इस तरह से आपने ये स्ट्रॉबेरी जैम लगा के साथ ही इसमें शामिल कर लेनी है व्हिपिंग क्रीम। तो सेम इसी तरह से सारी लेयर्स आपने लगा लेनी है। तो केक की यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स लगाई थी। अच्छा, अगर आप लोगों को भी स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी या बुरी बताना आपने ज़रूर है। अब सेम इसी तरह से जैसा कि हमने पहले केक की लेयर्स लगाई, फिर हमने इसमें शामिल किया दूध और साथ ही आपने जैम लगा के इस तरह से आपने फाइनल लेयर जो है क्रीम की लगा लेनी है। तो जैसा कि आप देखते हैं किस तरह से हमारा मज़ेदार किस्म का फ्लेवरफुल यहाँ पे मीठा बन के तैयार हो रहा है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, एकदम डिफरेंट किस्म का आप लोगों को टेस्ट मिलेगा।
अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने ली हैं, केक, क्रीम, जैम और दूध, सारी चीज़ें ठंडी यहाँ पे आपने लेनी है, किसी भी चीज़ को आपने गर्म इसमें शामिल नहीं करना। अभी यहाँ पे तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए आपने क्या करना है, फ्रिज में रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था और आप लोगों को रेसिपी दिखानी थी। तो बगैर फ्रिज में रखे इस तरह से मज़ेदार सा केक आप दे देते हैं सेट हो चुका है। तो एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन जाने अगर इस ईद आपने ये मीठा बना लिया तो आपकी ईद ही डबल है। तो आपने अपनी बहन के चैनल को दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ इससे भी ज़्यादा अच्छी शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।